नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। जो भी लोग आपके सिलेबस में अगर जीके दिया है, जनरल स्टडी के क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको यही वीडियो दिला देगा। और इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस वीडियो को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर में देख के जाइएगा, क्योंकि मैं इस बहुत सारी चीजों को कंबाइन करने वाला हूं और उसके बाद ये वीडियो आपको यूट्यूब पे डालूंगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इसमें बहुत सारी चीजों को मैं ऐड ऑन करूंगा, तो इसको जरूर देखिएगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो से 4, 5, 6 क्वेश्चन आपके एकदम 100% सही हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो संगठन है, उन संगठनों की स्थापना से संबंधित देख लेते हैं। जितना मैं बताऊंगा उतना ही देखना है आपको। देखिए, यूनाइटेड नेशन का परिचय बता दें तो 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों द्वारा, यानी अगर देखें कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 याद रखना है, ठीक है। वर्तमान जो सदस्य है उसकी संख्या 193, ये याद रखना है। 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान बना है, ये याद रखना है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945, इसका जो सदस्य है 193 है। जब ये स्टार्ट की गई थी तो उसमें 51 देशों द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यह ध्यान रखना है। और 193वां जो देश बना है दक्षिणी सूडान, ये पूछ सकता है। जो यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं वो अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबी वो चीनी है। ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। 4 हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट ध्यान देंगे न्याय परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन। ये 5 क्या है? अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका को याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम को याद रखना है, फ्रांस, रूस, चीन को याद रखना है। चलिए, अब हम जितना बोलेंगे उतना ही याद रखना है आप लोगों को। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन, जिसको FAO भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय इटली है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच सुनिश्चित करना इसका काम है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। और इसका मुख्य काम है कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को नियमित रूप से सुनिश्चित करना। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय वियतनाम, जो ऑस्ट्रिया में है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य, विशेषता यह है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं अगर देखें अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्ति को अपराध की जांच करना। ओके, नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जिसको हम IFAD बोलते हैं, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है, जिसकी स्थापना 1977 में हुआ था। और इसका मुख्य विशेषता यह है कि विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पन्न वो पोषाहार के साधन
जुटाने में मदद करना। नेक्स्ट, इंडियन श्रम संगठन जिसको IAL बोलते हैं का देखें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था और ये क्या बात करता है, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की बात करता है। तो ILO की स्थापना 1919 में हुआ था, ध्यान रहे। और इसी एक चीज और ध्यान रखना, 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त, IAL को 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। याद रखना है कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं अगर बात करें विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी भी स्थापना 1944 में हुआ था। विकास परियोजनाओं के लिए पूंजी उपलब्ध कराकर गरीबी को कम करना, साझा करना, समृद्ध व सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जो जनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को जिसकी मुख्यालय पेरिस में है, उसकी स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। इसका मुख्य उद्देश्य है एक संतुलन व प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास के नेतृत्व करना। वहीं अगर बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका देखेंगे तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी और ये जलवायु से संबंधित चीजों को देखता है, ध्यान रहे। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसका मुख्यालय वियतनाम ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, याद रखना है। जिसका इंपॉर्टेंट होगा उसका बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट, इसको भी देख लेते हैं। विश्व डाक संघ वन स्विट्जरलैंड, जिसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अन्य महत्वपूर्ण जो संगठन है देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो सदस्य देश हैं 47 है। सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा होता है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ठीक है। सदस्यों के सीटों का वितरण एशिया प्रांत में 13 देश, अफ्रीकी देश में 13 देश, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश में 8 सीटें, पश्चिमी यूरोपीय व अन्य देश में 7 सीटें, पूर्वी यूरोपीय देश में 6 सीटें। वर्तमान, ये तो हम नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास में देखेंगे। ध्यान दें कि WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। ये प्रीवियस पेपर में पूछा भी गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या 164 है और अपने सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का काम WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहीं देखें एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। सदस्य देशों की संख्या 68 है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस है, याद रखना। नेक्स्ट,
एशियाई अवसंरचना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AIIB बोलते हैं, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। मुख्यालय बीजिंग जो चीन में है। सदस्य देशों की संख्या 105 है। भारत सहित 57 संस्थापक देश हैं। यानी AIB जब बना था उसी समय भारत इसका सदस्य है। ब्रिक्स या न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम NDB बोलते हैं, जिसकी स्थापना 2016 में हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। सदस्य देशों अगर देखें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ध्यान रहे, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। जहां जरूरत होगी मैं वही बताऊंगा। ये देखिए, हाँ, सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन, इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देशों की संख्या 8 है। नाम याद रखना, इसमें क्या क्या नाम याद रखना है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है। सार्क देश में अगर देखें तो 8 देश हैं। ध्यान रखें, अपने पड़ोसी देशों को याद रखना है, जिसमें से 2 देश को हटा देना है, चीन और म्यांमार। तो आप ऊपर से गिन लीजिएगा, नीचे से गिन लेते हैं कि ऊपर से गिने? भारत तो है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये है, याद रखना है सार्क में। ठीक है। इसकी भी स्थापना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिस्मटेक की स्थापना 1997 में हुआ था। सचिवालय ढाका में है। सदस्य देश देखें भैया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड हैं, याद रखना है। वहीं अगर देखें ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था 2009 में। और सदस्य देशों की संख्या अगर देखें तो ब्रिक्स B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, E फॉर I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, याद रखना है। ठीक है। दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसको ASEAN बोलते हैं, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सचिवालय है। सदस्य देशों की संख्या 10 है, ये ध्यान रखना है। याद रखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुआ था। सदस्य देशों की संख्या 27 है। मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम है। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में हुआ था। सचिवालय शंघाई में है। सदस्य देशों की संख्या देखें तो 8 है। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये 8 देश हैं। विश्व के प्रमुख संगठन, उसके मुख्यालय देख लेते हैं। UN का न्यूयॉर्क, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड, WTO जिनेवा, एशियाई बैंक का मनीला, एशियाई अवसंरचना बैंक बीजिंग, NDB शंघाई, आर्थिक सहयोग विकास संगठन पेरिस। ठीक है। सार्क का काठमांडू, बिश्केक का ढाका। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठनों का संघ जकार्ता, यूरोपीय संघ का ब्रुसेल। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, जहां जहां नाटो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल बेल्जियम, शंघाई बीजिंग। ठीक है, इधर इतना ही याद रखना है, इधर थोड़ा आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय
हेंग नीदरलैंड। FAO जो हम बात करते थे फूड से, रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, विश्व बैंक वाशिंगटन DC, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, WHO जनेवा, यूनेस्को पेरिस, वर्ल्ड, ठीक है, WMO जनेवा, याद रखना है, ठीक है, AI लंदन याद रखना है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क याद रखना है। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूंगा, बस इतना चीजें इसमें देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वर्ष, सप्ताह और दिवस के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट होगा वो बताते चलूंगा। चलिए, हाँ देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल्स दिवस। ये याद रखना है कि 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को आपको याद रखना है कि भारत का गणतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है इसी तारीख को। 30 जनवरी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस, शहीद दिवस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, जनवरी का अंतिम रविवार को मनाया जाता है विश्व कुंठ उन्मूलन दिवस, याद रखना है। जनवरी माह के जो इंपॉर्टेंट डेट थे याद होंगे उम्मीद है। फरवरी माह के देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस पूछा जा सकता है। फिर बात करें कि 14 फरवरी को सबको याद होगा कि वैलेंटाइन डे है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी। हाँ, 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट मार्च महीने में आ जाए, एक मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 4 मार्च याद रखना है भारतीय सुरक्षा दिवस या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। वहीं अगर बात करें 8 मार्च को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च को याद रखना है दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। वहीं अगर बात करें 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 23 मार्च का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भगत सिंह का शहीद दिवस, इसी दिन भगत शहीद हुए थे, फांसी दी गई होगी। और इसमें टीबी दिवस याद रखना है, टीबी दिवस 24 मार्च को याद रखना है। अप्रैल माह में चलेंगे, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। हाँ, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस।
22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। मई में चलेंगे तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। हाँ, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, याद रखना है। अब जून माह में चलते हैं। 1 जून को याद रखना है कि विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस। 12 जून को याद रखना बाल श्रम निषेध दिवस। 21 जून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जून को याद रखना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब चलते हैं जुलाई माह में। 1 जुलाई को याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। ये बीकॉम वाले चाहे एमकॉम चाहे बीबीए वाले बिल्कुल ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगस्त माह में आ जाएंगे। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। वहीं अगर बात करें 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 8 सितंबर को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 27 सितंबर को याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस। 16 सितंबर को याद रखना है विश्व ओजोन दिवस। और हर सितंबर के चौथे रविवार को हमेशा विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अक्टूबर माह में आ गए हम लोग। तो 2 अक्टूबर को याद रखना है महात्मा गांधी जी की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर माह का पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 8 अक्टूबर को याद रखना भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस। वहीं अगर देखें 16 अक्टूबर को देखें तो विश्व खाद्य दिवस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, नवंबर माह में देखेंगे 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। ठीक है। 14 नवंबर को याद रखना बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे या मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वहीं देखें तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 21 नवंबर को मनाते हैं विश्व टेलीविजन दिवस। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, याद रखना है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसैनिक दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और वहीं 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है?
प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ये तो हो गए कि ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब वहीं अगर देखें चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आपको पता है कि राज्य दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किमी। आधिकारिक भाषा हिंदी है। राष्ट्र पशु क्या है? हिरण है। राष्ट्र पक्षी क्या है? सारस है। राष्ट्र राज्य पुष्प क्या है? पलाश या टेसु। राज्य वृक्ष क्या है? साल है। विधानसभा की सीटें 403। विधान परिषदों की संख्या 99। लोकसभा की सीटें यूपी में 80। राज्यसभा की सीटें 31। वहीं अगर बात करें टोटल जिला कितना है? 75। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। सीमावर्ती और केंद्रशासित प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश। ये याद रखना है यूपी के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका विश्वविद्यालय यूपी में है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते